पीपल्स पार्टी ने अच्छे फंड दिए थे, पहले टेन्योर में मेरे अच्छे फंड दिए थे, हमने काम किए। बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, मैंने एजुकेशन पर काम काफ़ी किया, तो उन्होंने तो मुझे 10 करोड़ रुपए दिए थे, जिसका मैंने एक सेंटर बनाया, जिसकी क्लासेस आज भी चल रही हैं। लेकिन नून लीग ने कोई फंड नहीं दिया अपने दौर में, कोई फंड नहीं दिया। इमरान खान साहब के में मिला फंड, लेकिन बहुत रो रो के। वो ये कि उन्हीं के अपने ही लोग कुछ ऐसे थे जो एक गेम में लगे रहते थे, और इमरान साहब को नहीं पता चलता था कि ये, यानी अगर हमें इमरान खान साहब से कोई दूर कर रहा है, उनका आदमी, तो उनका दोस्त तो ना हुआ ना वो। तो इतनी समझ इमरान खान साहब में नहीं थी। वफादार भी होंगे मुल्क के, मैं नहीं कहती खुदा न खास्ता गद्दार हैं या कुछ है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनके शौक़ के लिए उन्हें जैसे साथी चाहिए थे, शायद अब मिल गए हों। अब तब्दीली आई है हालात में। आपने तो गिलानी साहब की वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी थी, फिर नवाज़ शरीफ साहब, इमरान खान साहब, इन तीनों में अगर देखें तो आप बताएं कौन बेहतर आपको ज़्यादा नज़र आया? भाई गिलानी साहब बहुत अच्छे वज़ीर आज़म, उनकी अटेंडेंस अगर आप उठा के देखें, और सिर्फ ये नहीं मौजूद होते थे, वो सुनते थे, देखते थे, काम करते थे। लेकिन देखिए पता नहीं कौन सी खुदाई ताकत है, उन्हें भी टेन्योर तो पूरा नहीं करने दिया गया। उनके बाद फिर वो आए थे राजा परवेज़ अशरफ आए थे, उन्होंने भी ठीक चलाई। लेकिन देखिए हर तरफ से जो ख़राबी, इनकी ज़ात की बुराइयां नहीं कर रही मैं, लेकिन एक बड़ी ख़राबी ये होती है कि जो भी वज़ीर आज़म या बड़ी पोस्ट पे आता है, वो सिर्फ अपने हल्के के लोगों को आवाम समझता है। हर वज़ीर आज़म ने, हर स्पीकर ने अपने हल्के के लोगों से असेंबलियां भर दी, मुलाजमतों से। हाँ, हम उनमें से थे कि न हम वज़ीर आज़म थे, न हम स्पीकर थे। सही। हाँ। तो आप इन 3 दौर में आप रहीं, तो आपने क्या देखा, किसको कराची के साथ ज़्यादा आपने पाया कि ये ज़्यादा ताउन कर रहे हैं कराची के मामलात में? कराची के साथ मैंने किसी को ज़बानी तौर पर तो बहुत खुशबाश देखा, लेकिन कराची के लिए हमदर्दी, भाई नवाज़ शरीफ साहब भी बने थे, वो तो कराची कभी रात में रुके ही नहीं, कभी नहीं रुके। इमरान खान भी आते थे, गवर्नर हाउस तक रहते थे, आए ही नहीं वो। तो फिर अब ये कराची के जो मामलात हैं ये कैसे हल होंगे फिर? 3 करोड़ आबादी का शहर है, आज भी सड़कें टूटी हुई हैं, ख़वातीन, मर्द, बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, तो ये सूरत हाल है, फिर ये कैसे बेहतर होगी? देखिए इसकी वजह ये है कि अनप्लान्ड चीज़ें की गई हैं, हैं? कराची बेइंतहा ओवर पॉपुलेटेड शहर है, इसके हिसाब से न सीवरेज है, न पानी है, न बिजली है, कोई भी चीज़ नहीं है। और देखिए जैसे जब अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे, तो आपको शायद नाम याद होगा, डॉक्टर अख्तर रिजवी हुआ करते थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त उन्होंने भी, मैं भी होती थी साथ मौजूद, बहुत कहा था कि वर्क परमिट को रवाज दे दें, क्योंकि अंदरून पाकिस्तान डेवलपमेंट नहीं हुई है, लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, उन्हीं शहरों की तरफ जाएंगे ना कि जहाँ रोज़गार मिल सकता है। लेकिन अगर वर्क परमिट बन जाएगा तो इस शहर के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और उनको भी राइट। अब आज देखिए इतनी डिसबैलेंस सोसाइटी हो चुकी है कि उनका वोट अपने गांव में भी है, सही, उनका वोट यहाँ पर भी है, उसके बावजूद आप यहाँ की मर्दमशुमारी देखिए, उसके आदाद शुमार देखिए, आप आबादी देखिए आप। और मैं आपको बखुदा बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं शायद सियासतदान तो हूँ भी नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं एक SIUT हॉस्पिटल से वाबस्ता हूँ, और मेरा एक सोशल वर्क है। बहुत मैंने डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ 73 या 74 में काम शुरू किया था। मैं आपको लिस्टें निकाल के दिखा सकती हूँ कि एक इतनी अच्छी नीयत से वो हॉस्पिटल खोला गया है कि वहाँ पे मज़हब, रंग, सूबा कुछ नहीं, जो मरीज़ होगा सही, तो ज़ाहिर है उस हिसाब से ईमानदारी से, दयानतदारी से इलाज होता है। लेकिन अगर आप उठा के देखें तो उसमें चित्राल का हो, काबुल का हो, इस्लामाबाद का हो, दुनिया भर का मरीज़ आता है और इलाज होता है, और कराची के लोग 4% 3% इतने ही होते हैं SIUT में। उसकी वजह ये है कि हमारे सामने एक चीज़ ये भी होती है कि ये इतनी दूर से आया है, इसको जल्दी फारिग करना है, इसको जल्दी भेजना है, क्योंकि उसके मरीज़ के साथ आने वाले, क्योंकि हमारी रवायतें, हमारे तरीक़ाकार हम लोगों के हैं कि एक मरीज़ के साथ 8-8 10-10 लोग आते हैं, रवायत भी है और मोहब्बतें भी हैं। वो फुटपाथों पर सोए हुए होते हैं, बुरे हालों में होते हैं, तो पूरी कोशिश करके हमारे पास जो ट्रांसप्लांट भी हैं,
ट्रांसप्लांट में भी 75% कराची से बाहर के हैं अच्छा सब। तो अब ये देखिए कि NFC के ऊपर जो झगड़ा हो, जिस चीज़ के ऊपर हो, तो ये कराची कहाँ से करेगा, कैसे करेगा? तो बड़ा आपने एक अलार्मिंग, एक ऐसा हैरान कुन बात बताई है कि ऐसा यूटी जैसा इदारा, उसमें जो सिर्फ 4% लोग हैं वो कराची से हाँ। हैं, और ट्रांसप्लांटेशन में और आवाम 75% के लिए एक ऐसा इदारा खोला गया है कि आप कहीं भी जाएंगे ना, पर्ची बनती है 2 रुपए की, 5 रुपए की, लेकिन रिजवी साहब वो इंसान हैं कि उन्होंने पहले दिन कह दिया कि कौन देखेगा किसने 2 रुपए दी, पैसे लेना ही नहीं है, वहाँ पर्ची बनने के भी नहीं होते। सही। सिस्टम ज़रूर है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज के, जो OPD होती है तो वहाँ पे जो नंबर मिलेगा उसी से देखेंगे, सिर्फ नंबर से मुबर्रा वो प्रेग्नेंट औरत जिसके यहाँ बच्चा होने वाला हो वो आई हो, या बहुत उम्र रसीदा शख्स हो, और या टीचर हो, सही। उनको ये, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने बहुत रिजवी साहब से सीखा भी और काम किया है कि एक दिन मैं OPD में उनके साथ थी तो एक साहब अंदर गाड़ी भी आ गई उनकी, और आए और रिजवी साहब पेशेंट देखे, कार्ड ऐसे रख दिया उन्होंने, रिजवी साहब ने कार्ड उठा के तो जी आप बैठ जाइए वहाँ। उन्होंने कहा कहाँ बैठ जाऊँ? कह ले नंबर ले लीजिए। उन्होंने कहा मैं फला हूँ। कह ले आप कोई भी हो। फिर उन्होंने बहुत भारी नाम लिया कि उन्होंने भेजा, कह ले उनसे भी यही कह दीजिए जाके। और ये देखिए ये जिस खातून को मैं देख रहा हूँ, ये सुबह 4 बजे की निकली हुई थी, पता नहीं किसी गांव से कहाँ से, वहाँ से आई है। मैं तो नहीं देखूँगा आपको जब तक जितने नंबर लिए हुए हैं चले गए। तो और वो आज तक उनका उसूल वही है। सही। अच्छा, अब तो कोई होटल भी खरीदा है, जी हाँ, तो वो उधर भी हॉस्पिटल बनाएंगे, क्या करेंगे? जी हाँ, हॉस्पिटल बनाएंगे। अच्छा अच्छा, उसमें सुना है बड़ा महंगा है और अपना, लेकिन देखें अच्छा है अगर लोगों को फ़ायदा हो उससे। अच्छा चलें वापस आते हैं हम ज़रा सियासत की तरफ। 2002 आप MNA बनती हैं, 2000 और उसके बाद 2003 या 4 में मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर बनते हैं। तो आप क्या कहती हैं कि वो जो काम उस दौर में हुआ वो मुस्तफ़ा कमाल ने किया जो वो क्लेम करते हैं, या उस वक्त जो बानी की हिदायत थी वो काम उसकी वजह से हुए? बानी का शौक़ था और उन्होंने मेहनत की उसके लिए। मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत सी चीज़ों पे एतराज़ है, लेकिन मैं बता दूं मैं MQM नहीं छोड़ूंगी, MQM को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये 22 अगस्त के वाक़े के बाद भी बहुत लोगों ने मुझसे सवालात किए कि जी आप तो उनकी बहुत करीबी साथियों में से थीं और आपने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने थोड़ी छोड़ा, वो चले गए, उनको भेज दिया, वो चले गए। मैं तो वो जो पौधा लगा था, सही। मुझे फ़ख्र है अपनी शनाख्त की पहचान पर, इसलिए मैं MQM नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत सी चीज़ों पर एतराज़ है, लेकिन मैं बता दूं मैं MQM नहीं छोड़ूंगी, MQM को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये 22 अगस्त के वाक़े के बाद भी बहुत लोगों ने मुझसे सवालात किए कि जी आप तो उनकी बहुत करीबी साथियों में से थीं और आपने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने थोड़ी छोड़ा, वो चले गए, उनको भेज दिया, वो चले गए। मैं तो वो जो पौधा लगा था, सही। मुझे फ़ख्र है अपनी शनाख्त की पहचान पर, इसलिए मैं MQM नहीं छोड़ूंगी।